दोस्तों नमस्कार। आपका इंडियन ज्ञान टीवी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच में चित्रकूट धाम के बारे में जानकारी शेयर करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। चलिए आपको ले चलते हैं चित्रकूट धाम के ऐतिहासिक यात्रा पर। चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे पर बसा भारत का सबसे प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक है। यह जिला उत्तर प्रदेश के दक्षिणी तरफ बसा है। इस क्षेत्र की सुंदरता, प्राकृतिक वातावरण आपको देखने के बाद आप यहां आने के लिए विवश हो जाएंगे। चारों ओर विंध्य पर्वत श्रृंखला और वनों से घिरा चित्रकूट को आश्चर्य की पहाड़ी कहा जाता है। मंदाकिनी नदी के किनारे तट पर बने घाट और मंदिरों पर पूरे साल श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। माना जाता है कि भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के साथ अपने वनवास के 14 वर्ष में 11 वर्ष चित्रकूट में ही बिताए थे। इस स्थान पर ऋषि अत्रि और सती अनसुईया ने ध्यान लगाया था। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने चित्रकूट में ही सती अनसुईया के घर में जन्म लिया था। इसी जिले में राजापुर नामक गांव है, जहां पर कुछ लोग तुलसीदास जी का जन्म स्थान बताते हैं। अनेकों ऋषियों मुनियों ने यहां पर रहकर अपना जीवन व्यतीत किया और तपस्या की। उत्तर प्रदेश में 6 मई 1997 को बांदा जनपद से काटकर छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से नए जिला बनाया गया, जिसमें करबी तथा मऊ तहसील शामिल थी। कुछ समय बाद 4 सितंबर 1998 को जिले का नाम बदलकर चित्रकूट कर दिया गया। यह जिला सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहा है। यह जिला बुंदेलखंड का एक हिस्सा है। चित्रकूट धाम को सभी तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है। हिंदू आस्था के अनुसार प्रयागराज के सभी तीर्थ स्थलों का राजा माना जाता है, किंतु चित्रकूट को उससे भी ऊंचा स्थान प्रदान किया गया है। चित्रकूट 2 शब्दों से मिलकर बना है, चित्र प्लस कूट। चित्र का अर्थ होता है अशोक और कूट का अर्थ होता है शिखर या पर्वत। इस संबंध में कहावत है कि चूंकि इस वन क्षेत्र में कभी अशोक के वृक्ष बहुतायात से मिलते थे, इसलिए इसका नाम चित्रकूट पड़ा। इसी स्थान पर राम ने तपस्या करके रावण को मारने की शक्ति प्राप्त की थी। यह जिला इलाहाबाद से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हिंदू लोग यहाँ पर आकर अपने आप को धन्य मानते हैं। यहाँ पर अमावस्या को देश विदेश के लाखों श्रद्धालु की संख्या यहाँ पे आती है और पूरे साल श्रद्धालुओं का आना जाना यहाँ पे लगा रहता है। चित्रकूट जिले का क्षेत्रफल 3164 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार 9,91,697 थी। जिले की साक्षरता दर 65% है। जिले का लिंगानुपात 979 है, यानी यहाँ 1000 पुरुष पर 979 महिलाएं हैं। इस जिले में से होकर नेशनल हाईवे 35 गुजरती है। चित्रकूट जिले को 4 तहसील में बांटा गया है: करबी, मऊ, मनिकपुर, राजापुर। 5 ब्लॉक खंड, 10 पुलिस स्टेशन, 339 ग्राम पंचायत, 683 गांव, 1 लोकसभा सीट चित्रकूट धाम है। चित्रकूट जिले में पर्यटन स्थल एवं धार्मिक स्थल बने हुए हैं, जो इस प्रकार हैं। स्फटिक शिला, एक विशाल शिला पर भगवान राम और माता सीता के चरणों के निशान बने हुए हैं। कहा जाता है जब इस शिला पर एक बार माता सीता खड़ी थी तो जयंत ने काग का रूप लेकर उन्हें चोंच मारी थी। इस पर बैठकर राम और सीता चित्रकूट की सुंदरता को देखा करते थे। श्री बालाजी मंदिर, मुगल औरंगजेब द्वारा निर्मित यह मंदिर सांप्रदायिक एकता का प्रतीक माना जाता है। इस मंदिर में उनके द्वारा लिखा गया ताम्रपत्र आज भी मौजूद है। रामघाट मंदाकिनी नदी के तट पर बने रामघाट में अनेक धार्मिक क्रियाकलाप चलते रहते हैं। रामघाट में गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए साधु संतों का भजन कीर्तन करते देखकर बहुत ही अच्छा महसूस होता है। शाम को होने वाली आरती आपके मन को काफी सुकून पहुंचाती है। तोतामुखी श्री हनुमान जी के द्वारा उपदेश किए जाने का स्थान, एक तोतामुखी हनुमान जी की प्रतिमा आज भी यहाँ पर पाई जाती है। कामदगिरी पर्वत, इस पर्वत का काफी धार्मिक महत्व है। यहाँ पर आए श्रद्धालु कामदगिरी पर्वत से 5 किलोमीटर की परिक्रमा लगाकर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की कामना करते हैं। चित्रकूट के लोकप्रिय कामतानाथ और भरत मिलाप मंदिर भी इसी स्थान पर बना हुआ है। जानकी कुंड, रामघाट से 2 किलोमीटर की दूरी पर मंदाकिनी नदी के किनारे पर बसा है जानकी कुंड। जानकी पुत्री होने के कारण सीता को जानकी कहा जाता था। मानता यह है कि यह स्थान माता के स्नान के लिए बना था। जानकी कुंड के समीप ही माता जानकी, रघुनाथ मंदिर और संकट मोचन मंदिर भी बने हुए हैं। हनुमान धारा,
पहाड़ी के शिखर पर स्थित हनुमान धारा में हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति विराजमान है। मूर्ति के सामने तालाब में झरने के पानी गिरता रहता है। कहा जाता है कि यह धारा श्री राम ने लंका दहन से आए हनुमान के आराम के लिए बनाई थी। यहाँ से चित्रकूट धाम का सुंदर नज़ारा देखा जा सकता है। भरतकूप कहा जाता है कि भगवान राम ने राज्याभिषेक के लिए भरत ने भारत की सभी नदियों से जल एकत्र करके यहाँ पर रखा था। अत्रि मुनि के परामर्श पर भरत ने जल का एक कूप रख दिया था। इसी कारण इसे भरतकूप के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भगवान राम का एक मंदिर है। गुप्त गोदावरी, यह एक छोटी सी नदी है जो एक भूमिगत गुफा में बहती है। इस नदी से पानी हमेशा निकलता रहता है। गुफा में 2 प्राकृतिक सिंहासन रूपी चट्टानें हैं। मान्यता यह है कि भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण ने यहाँ पर दरबार लगाया था। सड़क मार्ग द्वारा चित्रकूट के लिए इलाहाबाद, बांदा, झांसी, कानपुर, सतना, फैजाबाद, लखनऊ आदि शहरों के लिए नियमित बस सेवाएं उपलब्ध रहती हैं। चित्रकूट का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट खजुराहो है, जो चित्रकूट धाम से 185 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेल मार्ग द्वारा आने के लिए यहाँ का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन करवी है, जो चित्रकूट से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से इलाहाबाद, दिल्ली, झांसी, आगरा, मथुरा आदि शहरों के लिए रेलगाड़ियाँ चलती हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिख के बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।